हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में, है ना। और कंपोजिशन क्या है एयर में, गैसेस का, कितनी गैसेस, नाइट्रोजन है तो वो कितने परसेंट है, ऑक्सीजन है तो कितने परसेंट है, तो इन सब के बारे में देखेंगे। फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे, उसकी सब लेयर के बारे में जानेंगे एक एक करके। सो स्टार्ट करते हैं। सो अर्थ हमारा बेसिकली एक सिंगल ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे आपका मीन्स जो एटमॉस्फेयर है तो वहाँ पे लाइफ होती है बेसिकली, है ना। सिर्फ अर्थ ही हमारे सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे लाइफ होती है, जीवन पाया जाता है। ठीक है। द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस नॉट ओनली कंटेन द एयर दैट वी ब्रीथ बट मीन्स जो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस हैं, जो अर्थ के आसपास जो गैसेस हैं, तो वहाँ से हम ना केवल सांस लेते हैं बल्कि वो गैसेस हमें प्रोटेक्ट करती हैं। जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, जो हार्मफुल रेडिएशन है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। जैसे कि ओजोन जो लेयर है या ओजोन गैस है जो, तो वो हमको प्रोटेक्ट भी करती है जो अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह आती हैं सन से। ठीक है। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो लगभग 300 माइल्स थिक है, मीन्स 480 किलोमीटर थिक है जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है। लेकिन ज़्यादातर हिस्सा आपका 16 किलोमीटर तक का माना गया है। और एयर प्रेशर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड बढ़ाते जाओगे तो एयर प्रेशर आपका डिक्रीज़ होता जाएगा। मीन्स जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे तो एयर प्रेशर आपका डिक्रीज़ होता जाएगा। जैसे सी लेवल में, समुद्र तल पे आपका अगर देखा जाए तो 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मीन्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर में 1 किलोग्राम का प्रेशर होता है। ठीक है, एयर प्रेशर होता है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, जो अगर इसका स्क्वायर एरिया बनेगा तो उसमें 1 किलोग्राम का प्रेशर पड़ता है एयर के थ्रू, तो उसको बोलते हैं एयर प्रेशर। अब जैसे आप 3 किलोमीटर अगर ऊपर आओगे तो वहाँ पे जो एयर प्रेशर होगा तो वो लगभग 0.7 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 से ये घट के 0.7 हो जाएगा। और जैसे जैसे आप ऊपर भी बढ़ते जाओगे तो एल्टीट्यूड अगर आप बढ़ाते जाओगे तो जो ऑक्सीजन का लेवल है तो वो भी डाउन होता जाता है। एयर प्रेशर भी कम हो रहा है और ऑक्सीजन का लेवल भी डाउन होता जा रहा है। ठीक है। अब जो कंपोजिशन ऑफ एयर है तो उसमें अकॉर्डिंग टू नासा क्या कहता है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, और कुछ अमाउंट आपका नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन और वाटर वेपर भी है। ठीक है। तो ये आपका कंपोजिशन ऑफ एयर हुआ। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर लेयर्स। तो एटमॉस्फेयर का लेयर बेसिकली इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है। सबसे पहला आता है आपका, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम के थ्रू, सबसे पहला आता है यहाँ पे ट्रोपोस्फियर, नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर एंड लास्ट में एक्सोस्फियर। अच्छा, ये जो डेटा है यहाँ पे, जैसे जो टेम्परेचर रेंज दी हुई है या किलोमीटर दिया हुआ है, तो ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना, लगभग उसी के आसपास ही है। मतलब ये एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है। ठीक है। इसको हम अप्रॉक्सीमेशन में ही मान के चलते हैं बेसिकली। ठीक है। तो द एटमॉस्फेयर थिन्स आउट इन ईच हायर लेयर अंटिल द गैसेस डिसिपेट्स इन स्पेस। तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर चलते जाते हैं तो आपका जो लेयर है तो वो थिन होती चली जाती है, जब तक कि जैसे कि हम आउटर स्पेस में चले जाते हैं तो वो लेयर एकदम पतली रहती है, ये कहने का मतलब है। अच्छा, देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड स्पेस। जो एटमॉस्फेयर है हमारा और जो स्पेस है, तो कोई एक ऐसे निर्धारित रेखा नहीं है कि हाँ यहाँ तक एटमॉस्फेयर है उसके बाद स्पेस आ गया। ठीक है। बट साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एजम्पशन मान के चला कि 100 किलोमीटर तक ही हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके बाद से हमारा स्पेस लग जाता है। और उस 100 किलोमीटर में जो इमेजनरी लाइन है, जो एजम्पशन है हमारा 100 किलोमीटर तक, उसको हम मान के चलते हैं कर्मन लाइन। ठीक है। और उस लाइन के बाद से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो आउटर स्पेस से मीट करता है।
ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। ये ट्रोपोस्फीयर सबसे पहले। तो ट्रोपोस्फीयर बेसिकली हमारा 4 to 12 माइल्स है, मीन्स 7 से 20 किलोमीटर तक का थिक है। जहाँ पे हम रहते हैं बेसिकली उसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ये लगभग आपका अर्थ एटमॉस्फेयर का आधा हिस्सा यहाँ पे होता है ट्रोपोस्फीयर में। ठीक है, और एयर इज़ वार्मर नियर द ग्राउंड एंड गेट्स कोल्डर हायर अप। तो एयर आप नीचे की जगह पे, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे एयर जो होती है वो गर्म होती है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो वो हवा ठंडी होती जाती है। ठीक है, नियरली ऑल ऑफ द वाटर वेपर एंड डस्ट इन द एटमॉस्फेयर आर इन दिस लेयर एंड दैट इज़ वाई क्लाउड आर फाउंड हियर। तो लगभग आपका जो वाटर वेपर है और डस्ट, तो वो इसी एटमॉस्फेयर में, यहीं ट्रोपोस्फेयर में ही पाया जाता है, जिसकी वजह से बादल बनते हैं बेसिकली। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर आपकी सेकंड लेयर है, और ये हमारी लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, 16 के बाद से बेसिकली स्टार्ट होती है और 50 किलोमीटर तक जाती है। और इसी लेयर पे ओजोन पाई जाती है। जो ओजोन गैस है तो वो इसी लेयर पे पाई जाती है। ठीक है, और जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है बेसिकली ओजोन। ठीक है, और इस जगह पे जो एयर है, द एयर इज़ हेयर इज़ वेरी ड्राई। यहाँ पे हवा बहुत ही शुष्क होती है ना। अगर इसको आप समुद्र तल से कंपेयर करोगे तो लगभग 1000 टाइम्स थिन होती है, पतली होती है हवा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज़ वेयर जेट एयरक्राफ्ट एंड वेदर बैलून फ्लाइज। उसकी वजह से जेट एयरक्राफ्ट और जो बैलून होते हैं तो वो फ्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। ये जो बैलून है स्ट्रेटोस्फीयर में, तो ये इसी लेयर में फ्लाई करते हैं, और जेट एयरक्राफ्ट भी इसी लेयर में आपका फ्लाई करता है। ठीक है, ये 50 किलोमीटर तक होता है, और इसका टेम्परेचर वेरिएशन अगर देखोगे तो ये -2.5 डिग्री सेल्सियस से -56.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बहुत ही ठंडा एटमॉस्फेयर बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है मीज़ोस्फीयर। तो मीज़ोस्फीयर हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से? 50 किलोमीटर के बाद से स्टार्ट होगा, और लगभग 85 to 90 किलोमीटर तक पाया जाता है। और मीज़ोस्फीयर का जो टॉप वाला एरिया है उसको बोलते हैं मीज़ोपॉज। ठीक है, ये अर्थ एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा पार्ट होता है बेसिकली, जहाँ पे आपका टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मीज़ोस्फीयर बेसिकली, ये जो हर लेयर है तो उसके जो सबसे टॉप वाला जो जगह है तो उसको बोलेंगे हम। आप यहाँ पे बस आगे पॉज लगाते जो, जैसे ट्रोपोस्फीयर का लास्ट वाला पोर्शन उसको बोलेंगे ट्रोपोपॉज। स्ट्रेटोस्फीयर का लास्ट वाला पोर्शन जो टॉप पे है उसको बोलेंगे स्ट्रेटोपॉज, फिर मीज़ोपॉज, थर्मोपॉज, एक्सोपॉज, ऐसे करके कि आपका मतलब पॉज मतलब वो बेसिकली उसके बाद से आपकी अगली लेयर स्टार्ट हो रही है, ये कहने का मतलब है। सो नेक्स्ट है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर आपका 90 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होता है, और लगभग आपका 500 से लेके 1000 किलोमीटर के अप्रॉक्स तक चलता है आपका थर्मोस्फीयर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर आपका अब जस्ट अपोजिट हो गया, इसलिए इसको थर्मोस्फीयर बोला गया है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना। थर्मोस्फीयर आपका जो होता है तो इसको कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पे मीन्स आपका जो थर्मोस्फीयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट एटमॉस्फेयर का कंटेन करके सॉरी उसका मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो बाहर तरफ होता है, अर्थ एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम होता है। देखिए 90 किलोमीटर तक तो बेसिकली आपने 100 किलोमीटर पे कर्मन लाइन डिसाइड कर रखी है, और 90 किलोमीटर के बाद 10 किलोमीटर की रेंज बचा, तो थर्मोस्फीयर आपका सिर्फ 10 किलोमीटर एटमॉस्फेयर के अंदर आया। उसके बाद का पोर्शन जो रेस्ट पोर्शन है तो वो चला गया आपका बाहर की तरफ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, बट एयर डेंसिटी इज़ सो लो दैट मोस्ट ऑफ दिस लेयर इज़ वॉट नॉर्मली थॉट ऑफ आउटर स्पेस। तो एयर डेंसिटी यहाँ पे लो होती है, और ज़्यादातर पोर्शन बाहर की तरफ आउटर स्पेस में होता है, बाहरी अंतरिक्ष में माना जाता है थर्मोस्फीयर का। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है एक्सोस्फीयर। तो
एक्सोस्फीयर आपका सबसे लास्ट वाली लेयर है और ये एक्सट्रीमली थिन लेयर होती है। वही बताया ना, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे तो वो लेयर आपकी थिन होती जाती है और ये एक्सट्रीमली थिन लेयर है, ठीक है, जहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर होता है वो आउटर स्पेस से मीट कर जाता है, उससे मर्ज हो जाता है उसमें, ठीक है। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं एक्सोस्फीयर में। जैसे ये डायग्राम में है, एक्सोस्फीयर में आपका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, देखिए 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसी जगह पे आपका स्पेस होता है, जो सैटेलाइट होते हैं वो यहीं पे होते हैं एक्सोस्फीयर में, एकदम बाहर के पोर्शन में। ओके, तो ये था आपका एटमॉस्फेयर लेयर। ओके, थैंक यू।